शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही खबर के साथ। बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीरगांव नगर निगम के 14 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता बरतने के बाद बीजेपी की ओर से ये फैसला लिया गया। हालांकि पार्टी के नेता बागियों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय की अनुशंसा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय की अनुशंसा के बाद अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की गई। बीजेपी ने बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के विरोध में बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर दफ्तर पर मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र के रऊफ गाजी नगर में एक ही मकान में 240 फर्जी मतदाता हैं, जिसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी की गई है, पर मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, राजेश मूणत समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगे बढ़ते खैरागढ़ नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी आसमान पर है। इसी बीच बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। सीएम ने प्रदेश की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की देश भर में चर्चा हो रही है। सीएम ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस मौके पर सीएम ने 1971 युद्ध के शहीदों को नमन किया। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को भी मंच से नमन किया। मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि छोटा चुनाव मुख्यमंत्री तक इस छोटे से चुनाव में प्रचार करने पहुंच रहे हैं, जिससे तय है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। बीजेपी ने 20 में से 18 सीटें जीतने का दावा किया। मंच में आने की कृपा करें। ताली साथ। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र सरकार और प्रदेश में विपक्ष पर करारा हमला बोला। खैरागढ़ रवाना होने से पहले सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संविधान में राज्यों के संघों पर सरकार, भारत सरकार अब संघियों की सरकार बन गई है, वो दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने रमन सिंह के विधानसभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दिए गए बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह को 15 साल मौका मिला, उन्होंने कुछ कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके शासनकाल में तो शिक्षा कर्मियों से मारपीट हुई, मौत हुई, भर्तियां नहीं की गई। सीएम बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय में साल 1998 के बाद पहली बार शिक्षकों की भर्ती हुई। सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रमन सिंह को दिल्ली जाकर प्रदेश का बकाया पैसा दिलाने की सलाह दी। बिल्कुल सही बात है। वो तो किसानों को बोला कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, इस प्रकार की बोला था। कल वीडियो वायरल हुआ, वो पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं। तो ऐसे सवाल इस बात का है कि भारत सरकार, मोदी जी किसको संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण देके क्या संदेश दे रहे हैं। वो किसानों को गाली दे रहे हैं, वो पत्रकारों को गाली दे रहे हैं और उसको मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। तो वो संदेश दे रहे हैं कि उसकी नजर में किसान और पत्रकार की कोई कीमत नहीं। रमन सिंह जी को तो कोई बात कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं है कि उनके शासनकाल में शिक्षा कर्मियों के साथ कितनी मारपीट हुई, कितनी शिक्षक कर्मियों की मौतें हुई, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। भर्ती नहीं किए। एक तरफ रमन सिंह को यहाँ जाने के बजाय दिल्ली जाना चाहिए और जो हमारे सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है, हमारे कोल कंपनसेशन का जो पैसा है, उसको हमको दिलाने का काम कर दे। तो जितने भी लोग बैठे हैं उनका भी और जो काम हमने कहा था वो सबको हम काम करके दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के हक के 20,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। दरअसल सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि केंद्र राज्य के हिस्सों का पैसा दे देती तो प्रदेश में शिक्षा कर्मी की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पेंशनरों की भी वेतन और मानदेय बढ़ोतरी की जा सकती। केंद्र पैसा रोक
रोककर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। मैंने पहले बताया, भारत सरकार लगातार हमारे जो हमारा हिस्सा था, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है और उन्होंने जो व्यवस्था दी है उसी को हम मांग रहे हैं। यदि हमारा 20,000 करोड़ रुपये दे देते, हम सारे काम जिन साथियों की जो मांग है, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मितानिन हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, सबकी मांग हम पूरा कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अचानक एक धान खरीदी केंद्र पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने खरीदी केंद्र पर व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में प्रवास पर थे। रास्ते में बिना सूचना दिए जाल बांधा धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने किसानों से मिलकर धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेटी और पदुमपत्रा गांव में किसानों से खरीदी पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच बारदाने का संकट खड़ा हो गया है। बारदाने की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में मार्कफेड की प्रबंध संचालक किरण कौशल ने भारत सरकार के जूट कमिश्नर से मुलाकात की। कौशल ने धान खरीदी के लिए प्रस्तावित योजना के मुताबिक जूट बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की। बता दें कि छत्तीसगढ़ को 3,50,000 गठान जूट बारदाने की जरूरत है, जबकि अब तक राज्य को सिर्फ 1,22,000 गठान बारदाने मिले हैं। जूट कमिश्नर ने नए जूट बारदाने की जल्द आपूर्ति के लिए जरूरी सहयोग का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समय से पहले ही खत्म हो गया, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी ने सीएम के बयान को याद दिलाते हुए तंज कसा और कहा कि विपक्ष की तेज गेंदबाजी देखकर सरकार बैटिंग छोड़कर भाग गई। तो कांग्रेस ने जवाब में कहा कि मैच शुरू होने से पहले ही बीजेपी मैदान छोड़कर भाग गई। किसानों की दुर्घटना में हुई मृत्यु का आंकड़ा दीजिए, बोले हमारे पास है ही नहीं। खाद्य मंत्री जी से डॉक्टर रमन सिंह जी ने धान के उठाव के बारे में अगर सवाल पूछा तो जवाब देने की वजह खाद्य मंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे उन्हें अपशब्द कहे। इतने अपशब्द कि उसको रिकॉर्ड से हटाना पड़ गया, उनको माफी मांगनी पड़ गई। तो ये लोग भागते फिर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने इतना ज्यादा छत्तीसगढ़ में विनाश कर दिया है कि अब ये सवालों के जवाब देने में भी सक्षम नहीं रहे। छत्तीसगढ़ के सदन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विरोधी अपने कृत्यों का अंजाम दिया है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। दुर्भाग्य की बात है, सदन में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का यही हाल है। जब विपक्ष सवाल पूछती है तो जवाब देने से सदन में भागती है और छत्तीसगढ़ में सवाल लगाने के बाद जवाब सुनने से भाग जाती है। भारतीय जनता पार्टी में असल में भागम भाग की लड़ाई मची है और कैप्टन, बॉलर, फील्डर की वहां कमी है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम बुनकरों को ही दिए जाने के फैसले पर पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार को हर जन विरोधी फैसले पर यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी तो विपक्ष के दबाव में राज्य सरकार को बुनकरों को यूनिफॉर्म बनाने का काम देना पड़ा। अब स्व सहायता समूह की बहनों को भी रेडी टू ईट बनाने का काम वापस देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सुन ले, तानाशाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हड़ताल स्थगित कर दी है, तो वहीं सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के पास अटके पैसे मिलने के बाद सभी मांग पूरी करने की बात कही है। दरअसल 1,20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 1,09,000 सहायक शिक्षक अन्य अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 3 महीने में मांग पूरी करने का आश्वासन उन्हें दिया है, जिसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन सहायक शिक्षक डटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का 20,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दिया। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में राज्य के कर्मचारी पिस रहे हैं। कहा है कि 3 साल अगर हमको समय दिए हो तो 3 महीना और समय दे दो और आप लोग का कलेक्टर दर पर मान देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं करके। और उनकी इसी आश्वासन पर हम
अभी अपने इस हड़ताल को आज का जो निश्चितकालीन हड़ताल कर रहे थे उसको स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं हम। और 3 महीना बाद अपने वादे के खिलाफ अगर सरकार जाती है तो हम इस बार बेमुद्दत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे और बिल्कुल भी आश्वासन पर वापस नहीं होंगे। और अब खबर बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ से है, जहां शासकीय विद्यालय के छात्र खेल मैदान में बनाए गए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के विरोध में उतर आए हैं। कॉम्प्लेक्स को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने सारंगगढ़ गिधौरी बर्रा मार्ग को जाम कर दिया। प्रेम भवन प्रताप सिंह शासकीय विद्यालय भटगांव में छात्रों के विरोध का आम लोगों ने भी समर्थन किया है। करीब 3 घंटे तक छात्र सड़क पर जमे रहे। स्थानीय प्रशासन ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, पर छात्र कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जांजगीर चांपा में बिजली बिल बकाया 242 करोड़ पहुंच गया है। सरकारी विभागों पर 80 करोड़ तो उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं पर 162 करोड़ की राशि बकाया है। अधिकारी कर्मचारी बिल वसूलने के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, जिसके बाद अब सख्ती शुरू कर दी गई। बिजली बिल ना भरने वाले 6000 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी विभागों से वसूली में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 15 दिन में बिल का भुगतान नहीं हुआ तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अब तक करीब 7500 उपभोक्ताओं से सिर्फ 5 करोड़ की रिकवरी हो पाई है। सुकमा में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख की इनामी महिला नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है इनामी नक्सली दक्षिण बस्तर मेडिकल टीम की कमांडर थी, जो घायल नक्सलियों का इलाज करने का काम करती थी। दरअसल नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिले में पूना नरकोम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।